के नाम पर जो घटनाएं हो रही है इसको कैसे देखते हैं? आस्था या अपराध? ये जो है हम तेरे गुनाहों का इल्जाम नहीं देंगे क्योंकि तूने मेरी नजरों में जिंदगी गुजारी है। किसी पर शक है तो आप कौन होते हैं फैसला देने वाले? उसको कानून के हवाले करिए ना। काहे को कानून के हवाले कर दे जी? अब तो सुप्रीम इलाहाबाद कोर्ट का भी जजमेंट आ गया है। काहे का कोर्ट, काहे का थाना, काहे का पुलिस? भारतीय जनता पार्टी से खतरा संविधान को है, आवाम को है, सद्भाव को है, एकता को है, अखंडता को है, आवाम को है। इस सरकार में क्या कोड और क्या संविधान, सब तो ताक पे रखा हुआ है। किसको मानते हैं ये सब? अपराध तो तभी रुक पाएगा जब इनको चौराहे पे खड़ा करके इनका सर कलम करें पहले। भारत में अगर मुसलमान ना हो तो बीजेपी की रोटियां ही ना चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों, देश के अंदर कानून का राज होना चाहिए या भीड़ का? क्योंकि आजकल गाय और गोश्त के नाम पे अक्सर ये देखा जाता है कि भीड़ मिलकर शक के आधार पर मॉब लिंचिंग कर देती है। और वो भीड़ में कौन लोग होते हैं? हिंदू रक्षा दल वाले, बजरंग दल वाले सिर्फ शक की बुनियाद पर लिंचिंग कर देते हैं, मार डालते हैं, मारपीट पर, खून खच्चड़ पर उतारू हो जाते हैं। जब कानून और अदालतें सजा देने के लिए बनाई गई है तो ये भीड़ और ये फर्जी अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहने वाले लोग, अलग अलग दल के लोग होते कौन है फैसला करने वाले? किसी पर शक है तो आप कौन होते हैं फैसला देने वाले? उसको कानून के हवाले करिए ना। काहे को कानून के हवाले कर दे जी? अब तो सुप्रीम इलाहाबाद कोर्ट का भी जजमेंट आ गया है। काहे का कोर्ट, काहे का थाना, काहे का पुलिस? जब अकेला वो बुलडोजर चला लेता है, अरे करोड़ों रुपए हमारे देश का बचता है। कचहरियां बंद कर दो, थाने बंद कर दो, पुलिस, जज, वकीलों को घर पे बैठा दो। जब न्याय तुम्हारा बुलडोजर से ही होना है तो फिर कानून का नाम का मतलब क्या है? कानून के तहत चल रही है 2017 से, और 2014 से केंद्र की सरकार, ये गुंडों की सरकार बैठ चुकी है। दिल्ली में एक वो नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। दूसरी तरफ कहते हैं तो गाय की तस्करी करते हुए यादव जी पकड़े जा रहे हैं, पांडे जी पकड़े जा रहे हैं, मिश्रा जी पकड़े जा रहे हैं, हिंदू समाज के लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन लिंचिंग की जब बारी आती तो एक मुसलमान ही क्यों दिखता है उस भीड़ को, उस तथाकथित जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं? तो बीजेपी में यही तो चल रहा है भाई, जब से ये आए हैं। इनको पता है ये सबसे सीधा और फंडामेंटल रास्ता है कि हिंदू मुस्लिम कराते रहो, सत्ता में आते रहो। आजकल जो एक चलन चल गया है कि गाय के गोश्त के खाली शक पे बहुत सारी भीड़ आ जाती है, हिंदू रक्षा दल वाले जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं वो लिंचिंग कर देते हैं, मार देते हैं एक ही समुदाय के व्यक्ति को। क्या कानून और न्यायपालिका बनाया गया है इंसाफ करने के लिए, सजा देने के लिए? तो ये भीड़ कौन होती है न्याय करने वाली? ये भीड़ होती है वही आतंकवादी होते हैं, ये भीड़ नहीं होती है। इनको जहाँ फायदा होता है वहाँ गाय का मीट कहते हैं छुप के खाओ, चोरी से खाओ या अंदर खाओ, ये बाहर खाओ। जो मुस्लिम को परेशान करेगा सरकार उसको या तो विधानसभा का टिकट दे देगी या तो किसी पार्टी से उनको खड़ा कर देगी। अगर जैसे योगी जी कहते हैं कि गाय को कटने नहीं देंगे, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि गाय को बेच कौन रहा है? उस पर सरकार जो है सख्ती क्यों नहीं कर रही है? गाय को कसाई के हाथ बेच कौन रहा है भाई? भैया गाय तो मुसलमान पालता नहीं है, और गाय को तभी बेचते हैं जब वो गाय दूध देने लायक नहीं रहती है, और वो सामने जो व्यापारी खरीदने आता है कुरैशी समाज का, उनको अच्छी तरह पता होता है कि वो मुसलमान है। जिस तरीके से आजकल एक चलन चल गया है, जो भीड़ और बहुत सारे अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहने वाले दल हैं, गाय के गोश्त के शक में लिंचिंग कर देते हैं, मार देते हैं किस समुदाय के व्यक्ति को। देखिए, नामर्दों की फौज है ये मर्द नहीं, ये नामर्द है। और ये मुसलमान को कमजोर समझ के ये मुसलमान को मार देते हैं, क्योंकि इनको मालूम कि जो आज इस प्रदेश और भारत में जो आका बैठे हैं उनको नफरत लोग पसंद है। इस प्रदेश में 2 लाख, जब से 17 में चुनाव इनका सरकार बनी है 2017 में, तब से इन्होंने जो है 2,40,000 मुसलमान का FIR हुआ है, मगर चार्जशीट नहीं फाइल की है। इनकी लोग की मानसिकता देखिए, ये ना हिंदू को प्यारे हैं न ये मुसलमान के, ये अपने राज प्यारे हैं। अच्छा, धर्म के नाम पर जो घटनाएं हो रही है इसको कैसे देखते हैं? आस्था या अपराध? आस्था नहीं है मैडम,
ना हिंदू में कहा गया, ना मुसलमान में। बेगुनाह को मारने का हक किसी समुदाय में नहीं दिया गया। बनारस में देखा गया यादव जी पकड़े गए गांव तस्करी में, पांडे जी पकड़े गए। वहीं इलाहाबाद में अगर बात की जाए, अलीगढ़ में बात की जाए, एक शरीफ नाम के आदमी को भीड़ पकड़ लेती है, मार लेती है, लेकिन ये भीड़ वहाँ क्यों नहीं पहुँचती? देखिए मैडम, आप गलत कह रही हैं। आप जो है बेचारे बजरंग दल को शर्मिंदा कर रही है। वो हिंदू नहीं थे। ये धर्म के ठेकेदार वहाँ क्यों नहीं पहुँचते? नहीं पहुंचेंगे ना। जिस तरीके से आजकल एक चलन चल गया है कि गाय के गोश्त के खाली शक में भीड़ आती है, कुछ दल वाले आते हैं जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, वो लिंचिंग कर देते हैं। वहीं बनारस में जो पांडे जी, यादव जी पकड़े जाते हैं, ये भीड़ वहाँ क्यों नहीं पहुँचती? और सवाल ये है कि ये इंसाफ करने वाली भीड़ कौन होती है जब कानून और न्यायपालिका बनाई गई? आपको कहीं लग रहा है कानून का मतलब? कानून भी आपको कहीं दिखाई दे रहा है? आपको कहीं इंसानियत भी दिखाई दे रही है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। अगर मान लीजिए, मैं माना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है न्याय का एक पैरा जो है समाज के पटल पर रखा है, उस पैरे का हम वेलकम करते हैं। लेकिन सवाल तो है ना, मैं मान लिया कि गाय जो है मुसलमान खाता है, मुसलमान काटता है। मुसलमाने तो गाय रखते नहीं। गाय बदखाना तक, स्लॉटर हाउस तक बेचने वाला कौन होता है? खरीदने वाला कौन होता है? स्लॉटर हाउस के हवाला कर देने वाला कौन होता है? कि मुस्लिम जब तक इस धारा पर है तब तक हिंदुओं का अपराध उस साया में छुपा हुआ है। जिस दिन साया हट जाएगा उस दिन हिंदुओं का काम खत्म हो जाएगा। ऐसे दलों को कोई बढ़ावा दे रहा है क्योंकि सरकार एक्शन नहीं कर रही और वो खुलेआम कुछ भी कर रही है? कारण ये है कि सरकार द्वारा प्रायोजित ये लोग हैं जो अपराध करते हैं। सरकार उन्हें अपराध करने के बावजूद भी शरण देती है और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जेल पर पहुंच करके उनका स्वागत भी जमानत करके करती है। जिस दिन मुस्लिम माइनस हो जाएगा उसी दिन ये स्वतः समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, केवल इनका राजनीति जो है, इनका पाप जो है, इनका अधर्म जो है, इनका सनातन के विरुद्ध आचरण जो है, निश्चित तौर पर जिस दिन मुसलमान का पैरा खत्म होगा उसी दिन ये स्वतः खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से खतरा संविधान को है, आवाम को है, सद्भाव को है, एकता को है, अखंडता को है, आवाम को है। ये केवल क्लियर तार बात है। अब मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कहता हूँ कि आडंबर मत करिए। ये आडंबर से एक पक्ष नहीं आप मुक्त हो सकते। ये जो है, हम तेरे गुनाहों का इल्जाम नहीं देंगे क्योंकि तूने मेरी नजरों में जिंदगी गुजारी है। योगी जी जैसे कहते हैं कि गाय जो है हम कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे, लेकिन सवाल ये है कि कसाई को गाय बेच कौन रहा है काटने के लिए? क्योंकि मुसलमान तो गाय पालता नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ। ये जितने अपराधी हैं, हाँ। ये चाहे गाय को काटने वाले हो, चाहे बहन बेटियों को बलात्कार करके मारने वाले, क्या ये संविधान के तहत काम कर रहे हैं? क्या संविधान के तहत तो कर नहीं रहे हैं, कि संविधान के तहत कर रहे हैं? तो जब ये संविधान के तहत नहीं कर रहे हैं तो इनको चौराहे पे खड़ा करके इनकी सर इनका कलम क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे बनारस में एक यादव जी पकड़े गए, पांडे जी पकड़े गए हैं गाय तस्करी में। ये भीड़ जो लिंचिंग कर देती है, ये भीड़ वहाँ क्यों नहीं पहुँचती? यादव जी के पास और पांडे जी के पास क्यों नहीं पहुँचती? वहाँ नहीं जाएंगे, वो सब पोषित लोग हैं। वो अपराध करने के लिए वो छोड़े गए हैं, वो छुट्टू साढ़ हैं। वो जैसे छुट्टू साढ़ छोड़ दिया जाता है ना, उन पर कोई अंकुश नहीं है। आपको भी लगता है ये बजरंग दल वाले, हिंदू रक्षा दल वाले आस्था की आड़ में अपराध कर रहे ये हैं? सब वही है, अपराधी। ये सब वही काम कर रहे हैं। ये सब पैसा लेते हैं और अपराध कराते हैं सब। आजकल जो एक चलन चल गया है, भीड़ आती है गाय के गोश्त के नाम पे, एक इंसान को खाली शक की बुनियाद पर भीड़ मार देती है और यहाँ तक कि जान से भी मार देती है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाया है कि भीड़ कोई नहीं होती इंसाफ देने वाली। जब न्यायपालिका और कानून बनाया गया है तो भीड़ को कोई अधिकार नहीं है ऐसे इंसाफ करने का या किसी को मारने का। और सरकार को भी आदेश दिया है कि सरकार को इस पर सख्ती करनी चाहिए। तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार क्या करेगी? सरकार राजनीति के हिसाब से अपना काम करती है। हाँ।
हमें चुनाव में पहुंचना है, सत्ते पर पहुंचना है। पहले मार काट के लोग राजा बनते थे, तो आज लोकतंत्र में राजनीति से सत्ता पाते हैं, इसलिए ये राजनीति होती है। आप कैसे देख रहे हैं आजकल जो एक चलन चल गया है कि भीड़ जो है और बहुत सारे धर्म के ठेकेदार अपने आप को कहने वाले जो फर्जी दल वाले लोग हैं वो गाय के शक के आधार पर लिंचिंग कर देते हैं, मार देते हैं एक समुदाय के लोगों को। सरकार उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं करती है। ये भीड़ होती कौन है इंसाफ करने वाली? नहीं, सरकार ने आजकल नया रोजगार निकाला है ना। जितने हिंदू के लोग हैं, जो गौरक्षा और ये दल वाले लोग जो हैं, इनको जो है इनको एक काम दे दिया है कि इनको मॉब लिंचिंग करना है और पीड़ित करना, प्रताड़ित करना, ये सब काम इनको दिया गया। के पास कोई रोजगार नहीं है इसलिए वो ये तो काम। रोजगार नहीं, इसीलिए तो सरकारी काम है ना ये। भाई सरकार की तरफ से आया तो सरकारी काम हुआ ना। तो सरकार ने ये नया बिजनेस बनाया है इनके लिए, क्योंकि इनके पास जेब में पैसा तो रहता नहीं है, तो ये हिंदू मुस्लिम करके ही पैसा कमाते हैं, ठीक है, मॉब लिंचिंग करके ही पैसा कमाते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो जो है अपने जजमेंट में ये बात कही है कैसी बात कि कर रही है? कोई भीड़ किसी को मार नहीं सकती। इस सरकार में क्या कोड और क्या संविधान, सब तो ताक पे रखा हुआ है। किसको मानते हैं ये सब? यहाँ जज बेचारे सुसाइड करे ले रहे हैं, जजों का ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, हक बात बोलने वालों को मार दिया जा रहा है। आप कैसी बात कर रही हैं? ये सिर्फ तानाशाही वाली सरकार है, ये अपने हिसाब से चल रही है। आपको क्या लगता है, जैसे योगी जी कहते हैं कि गाय को कटने नहीं देंगे, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि कसाईयों के हाथ गाय बेच कौन रहा है? गाय मुस्लिम तो नहीं पालता देखिए, है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि गाय कटने नहीं देंगे, गोश्त बिकने नहीं देंगे। इनसे पहले ये पूछिए कि ये गाय बेच कौन रहा है इनको, है? और ये जो इतने बड़े बड़े स्लॉटर हाउस है, ये किसके हैं? इसकी जरा डिटेल निकाल के जनता को दिखाइए। बनारस में आपने भी देखा होगा कुछ दिनों पहले एक यादव जी, पांडे जी गाय की तस्करी करते हुए पकड़े गए थे। ये हिंदू रक्षा दल वाले और बजरंग दल वाले वहाँ क्यों नहीं पहुँचते? अभी ये जो पकड़े गए हैं, अगर कहीं ये मुस्लिम होते तो पूरा चर्चा में होता चारों तरफ, ठीक, कि मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया। लेकिन ये हिंदू पकड़े गए हैं तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारत में अगर मुसलमान ना हो तो बीजेपी की रोटियां ही ना चले, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है जिससे ये सीट पाते हैं और निकल जाते हैं, वो है मुसलमान, मंदिर मस्जिद